Now the most important part of the solid state today we are going to discuss, that is brevis lattice. What are brevis lattice? First of all we have to understood brevis है क्या, ये क्या है सिस्टम का पूरा, और जेई का सबसे पसंदीदा में ईयर याद नहीं है बट आप जेई प्रीवियस ईयर की बुक खोलो, एडवांस में क्वेश्चन आया है ब्रेविस लेटिस से, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन। नीट में जब इस चैप्टर की शुरुआत में कहा था कि सॉलिड स्टेट से नीट का जो पसंदीदा एरिया है वो है डिफेक्ट, बट अलॉन्ग विद डिफेक्ट समटाइम दे आस्क द पैरामीटर्स, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, तो अभी इसके पहले हमने जो देखा उनमें प्रीवियसली वो क्या देखा, टू टाइप ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव when all the constituent particles are present only at corner, and non-primitive along with corner at face centered, at body centered or at head centered. So there are two type of unit cells. But इन सभी यूनिट सेल्स को पढ़ाने के दौरान मैंने कहा था कि देर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अगर इन साइड और एंगल को चेंज करें तो इन साइड को बड़ा कर छोटा करके, एंगल को 90 डिग्री से घटा कर 90 डिग्री से बढ़ा के डिफरेंट टाइप के क्या मिले, शेप्स मिले उनमें। और इस तरह से उन शेप को रिपीट कर करके में जब एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, यानी स्पेस लेटिस, यूनिट सेल से क्या बनता है, व्हेन नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आर कंबाइंड देन दे फॉर्म स्पेस लेटिस उनमें। तो देर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम? There are 7 type of crystal system, or we can say that there are 7 type of primitive unit cell. कितनी है? 7. कितनी है? 7. Primitive unit cell पैरामीटर के बेस पे 7 है, और उनमें नॉन प्रिमिटिव को ऐड कर दें तो टोटल कितने बन जाती है? 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल उनमें। ऑल दिस 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, सो on the basis of, on changing की वजह मैं ऐसा लिख रहा हूँ, on the basis of parameter of unit cell there are 14 different type of unit cells which are togetherly known as brevis lattice. ठीक है, और ये ब्रेविस लेटिस में क्रिस्टल लेटिस कितने हैं? 7. ठीक है, सो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल और स्पेस लेटिस। और इससे रिलेटेड एक बड़ी खतरनाक सी दिखने वाली ऑब्जर्वेशन टेबल टेक्स्ट बुक में दी है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेस अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम मुझमें, बट इतना प्यारी, मतलब एक अच्छी सी समझ लो कि मेहनत करके बनाई गई ट्रिक है। अगर उसको याद कर लिया मुझमें, एंड गारंटी कह रहा हूँ आप ढूंढोगे तो इसके लिए ट्रिक नहीं मिलेगी। बड़े कई सारे इवन टीचर्स फेस द प्रॉब्लम टू रिमेंबर दैट ऑब्जर्वेशन टेबल मुझमें, बट उस ऑब्जर्वेशन टेबल से क्वेश्चन आता ही उनमें, वो पूरी टेबल अभी याद हो जाएगी मुझमें, इवन विद पैरामीटर्स के साथ में उनमें। अब बिना मेमोरी, बिना मेरी ट्रिक के उस टेबल को याद करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा मुझमें। आप अलग अलग जगह पे ट्रिक फाइंड करने जाओगे तब भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी इसके लिए, लेकिन पूरी लॉजिकली बनाई गई है जिसमें हर एक पॉइंट 7 क्रिस्टल सिस्टम के साथ 14 ब्रेविस और साथ में पैरामीटर्स जो तीनों को कवर कर रही है। 7 क्रिस्टल सिस्टम, 14 ब्रेविस एंड पैरामीटर्स, ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इनके अंदर। तो वो 14 ब्रेविस लेटिस, तो 14 ब्रेविस लेटिस कैसे आए? ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स, साइड एंड एंगल। तो साइड और एंगल को क्या करा? चेंज किया, चेंज कर करके जो हमें अलग अलग शेप मिले, वो शेप को हमें कैसे याद रखना है? तो मेरी ट्रिक पे फोकस करोगे, लिखना भी कुछ नहीं है, आराम से समझना है। थोड़ा सा मैं ज़रा ट्रिक पढ़ाने से पहले उन लोगों को बता दूं जिन लोगों को आइडिया नहीं हो। पहले के टाइम पे क्या होता था भाई, कुछ लोगों को बहुत शौक चला था, टीवी में एक कार्यक्रम देखते थे, ठीक है, बॉक्सिंग का।
WWE है या नहीं, ठीक है, उसमें बड़े बड़े रेसलर्स आते थे। और आप लोगों को उनमें खास बात क्या दिखाई देगी, उन सब की बॉडी पे बड़े से टैटू बने हुए होते हैं। देखा है कि सबने WWE देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है तो गूगल बहुत है। पहले के मतलब जैसे आजकल जैसे लोग तारक मेहता के ज़माने, जैसे पहले कुछ सालों पहले की बात करें, मुझ में मतलब पीछे जाना है सिर्फ 7-8 साल पहले, 10 साल पहले लोग WWE के बहुत दीवाने थे, उसको रियल मानकर मतलब उस पर पूरा फोकस कर देखते थे। घंटों तक वहाँ नुक्कड़ों पे खड़े होकर WWE चला करता था। बॉक्सिंग देखने में क्या आता, मज़ा आ रहा था मुझे, ठीक है। तो देखा है ना सबने मुझ में, और वो टैटू भी आपके माइंड में आ रहा होगा। बस वहीं से हमने एक ट्रिक उठा लिया। तो भाई एक रेसलर है, ठीक है, रेसलर कौन, जो लड़ाई करता है उसे क्या बोलते हैं, रेसलर, ठीक है। तो ये रेसलर वर्ड साइड में लिखा है, रेसलर कुबड़े, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ, ठीक है। रेसलर कुबड़े का टैटू, रेसलर कुबड़े का टैटू ऑरलैंडो ने, अब ऑरलैंडो भी एक रेसलर ही है, तो एक रेसलर दूसरे जैसे अपन आइडियल होते हैं ना, तो कुबड़ा जो था वो खतरनाक रेसलर था, ठीक है, और ऑरलैंडो भी रेसलर है, तो ऑरलैंडो ने कुबड़े का टैटू बनवा रखा है। तो रेसलर कुबड़े का टैटू ऑरलैंडो ने किससे, मोनू के क्लिनिक पर, मोनू के हथियार या औजार, औजार भी कैसे कहते हैं, त्रिशूल, त्रिशूल समझते, ऐसा होता है, ठीक है, त्रिशूल से रोहन से 6 बार बनवाया, 6 टाइम। जैसे है ना, वो हिंदी पे ध्यान देना, कुबड़े टैटू ऑरलैंडो मोनू के क्लिनिक पर, ठीक है। तो कहाँ बनवाया भाई, ये सब जो टैटू होते हैं ऑफिशियली तो डॉक्टर की सलाह से बनाए जाते हैं ना उनमें, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं जो अंदर गुदवाए जाते हैं उनमें, तो इसलिए उसने वो कहाँ बनवाया, क्लिनिक पे बनवाया। किसके क्लिनिक पे, किससे, है ना, हथियार त्रिशूल से। बनाया किसने, रोहन ने। कितनी बार बनाया, 6 टाइम बनाया मुझमें, अलग अलग जगह उसने बनाया मुझमें, तो 6 टाइम। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इट रिप्रेजेंट, ये पूरा हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाली लाइन में यहाँ से हटा देता हूँ, ये जो हमने अभी वर्ड्स लिखे हैं ब्रेविस लेटिस वाले, ये पॉइंट्स यहाँ हटाकर इनका मीनिंग। तो ये कुबड़े से क्या मतलब आएगा, क्यूबिक, क्या है, क्यूबिक यूनिट्स है। टैटू से है टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, एंड हेक्सागोनल। 6 से क्या है, तो कितने क्रिस्टल लेटिस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। दीज आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। मतलब पार्टिकल को जोड़कर जो शेप बनना चाहिए वो क्यूबिक जैसा शेप बनना चाहिए। ऑर्थोरोम्बिक का शेप मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया, मैच बॉक्स, जो शेप मैच बॉक्स का होता है वैसा ही ऑर्थोरोम्बिक, मैच बॉक्स लाइक अपीयरेंस, मैच बॉक्स की। मैच बॉक्स परफेक्ट क्यूबॉइड नहीं है, ध्यान रखना, वो कैसा है, ऑर्थोरोम्बिक है,
ठीक है। ऐसे ही जो क्यूब है, क्यूब के अगर एंगल्स और साइड को चेंज कर करके, तो कैसे चेंज करना है वही भी पता समझेगा। बट ये नाम याद हुए, ये सब, इन सब के क्या होंगे, प्रिमिटिव, मतलब सब में कॉर्नर पे होगा, लेकिन कुछ केस में फेस के सेंटर पे भी होगा, कुछ केस में बॉडी के सेंटर पे भी होगा, कुछ केस में एंड सेंटर पे भी होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये ट्रिक समझ में आई। इससे आपको क्या याद हो गए, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम और 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो 14 ब्रेविस लेटिस है ना, देयर आर टोटल, उस 14 में से 7 क्या है, प्रिमिटिव है, 7 क्या है, और 7 क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। अब आप लॉजिकली देखो तो अगर 7 प्रिमिटिव हैं तो अगर सबके 3-3 होते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर, फेस बॉडी एंड, फेस बॉडी एंड, तो कितने होने चाहिए थे, 21 तो नॉन प्रिमिटिव और 7 ये, तो टोटल 28 टाइप ऑफ यूनिट सेल होने चाहिए थी ना। लेकिन है कितनी, 14 ही है। मतलब हर किसी का फेस सेंटर नहीं होता, हर किसी का बॉडी सेंटर नहीं होता। बात समझ में आई, ये प्रिमिटिव है। तो अब किसका होता है, तो यही देखो मैजिक कहाँ है, ट्रिक का, जो ट्रिक तो सभी जगह, निमोनिक्स तो हर जगह है, मिल जाती है ना अगर बनाओगे तो, बट रिलेटेड ट्रिक है। ट्रिक किसी है, एक ट्रिक दूसरी ट्रिक से जुड़ी हुई है, अगर दोनों जोड़ोगे तो आपको बहुत। अब ऑर्लैंडो भी क्या था, एक रेसलर है, ऑर्लैंडो भी क्या है, ठीक है। रेसलर कुबड़े का, ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्लैंडो ने बनाया। रेसलर कुबड़े का टैटू ऑर्लैंडो ने कहाँ बनवाया, मोनू के क्लिनिक पर। तो रेसलर कुबड़े का टैटू ऑर्लैंडो ने मोनू के क्लिनिक पे, यहां लिखा है, फरवरी में बनवाया। कौन से मंथ में, एफबी बॉय, फरवरी में एफबी बॉय ईश्वर से, किससे, अब बोलोगे सर यहाँ तो रोहन से बनवाया था और यहाँ ईश्वर, तो उसका सरनेम रोहन ईश्वर है, नहीं समझे। ये क्या शो कर रहा है, फरवरी, एफबी, बॉय और ई। टेबल देखें, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के प्रिमिटिव के साथ साथ नॉन प्रिमिटिव भी तीनों होते हैं। फेस भी होता है, बॉडी भी होता है और एंड भी होता है। फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक में फेस सेंटर्ड भी होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी होता है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक भी होता है, तीनों होते हैं। टेट्रागोनल, उसका सिर्फ होता है फेस सेंटर्ड एंड ऑर्लैंडो ओनली बॉडी सेंटर्ड, मोनोक्लिनिक उसका सिर्फ होता है एंड सेंटर्ड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 3, 2, 5, 6, 7 नॉन प्रिमिटिव, 7 प्रिमिटिव हो गए, टोटल 14 ब्रेविस लैटिस। मतलब ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ये 3 ऐसे हैं जो सिर्फ जिनके, मतलब अगर ट्राइक्लिनिक शेप है तो इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही आता है। जैसे मैंने कहा ना, आपने 10th तक ज्योमेट्री में
डिफरेंट शेप पढ़े थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, पढ़ते हो। सिर्फ क्या फ़र्क है, इन सब में 4 साइड होती है, लेकिन साइड्स कैसी है, अलग अलग है ना। साइड और एंगल का फ़र्क है। जैसे ट्रेपेजियम में क्या होता है, ओनली 2 साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स होती है ना ट्रेपेजियम में। ऐसा पढ़ते ना, ट्रेपेजियम यही है कि नहीं है? 2 साइड पैरेलल है, बाकी 2 साइड पैरेलल। लेकिन पैरेललोग्राम में आया समझ में? अरे बोलो भाई। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसे जो आप जो शेप पढ़ते हो, तो यहाँ क्या रिलेशन है? वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को जोड़ कर जब पास में लाते हैं और उनके सेंटर को जोड़ते हैं, तो सेंटर को जोड़कर हमारे माइंड में एक शेप बना था, आप सबके माइंड में वो बना था क्यूबिक। उसी क्यूबिक में मैंने आपको आपके माइंड में फेस सेंटर बनाना भी सिखाया, आपके माइंड में बॉडी सेंटर शेप भी बनता है, आपके माइंड में एंड सेंटर शेप भी बनता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके माइंड में ऑर्थोरोम्बिक शेप बनाना भी सिखाया था ना, जब हमने क्या कहा था कि क्यूबिक को थोड़ा सा टिल्ट कर दो, खींच दो। आ रहा है? तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जोड़ कर पास में लाते हैं और उनके सेंटर को जोड़ते हैं उनमें, तो हमें ट्राइक्लिनिक, रोम्बोइडल, हेक्सागोनल ऐसे अरेंजमेंट भी मिलते हैं। बट अब इनमें से कई सारे शेप, जैसे बायो वाले स्टूडेंट्स परेशान होंगे, सर हमने क्यूबिक शेप तो देखा है, मोनोक्लिनिक कैसा दिखता है, ट्राइक्लिनिक, तो इन सब के फिगर दिए हैं टेक्स्ट बुक में, हर जगह मिल जाएंगे, हर बुक में। लेकिन फिगर कहीं भी बनाने को नहीं आएगा, ना तो बोर्ड एग्जाम में फिगर बनाने को देते हैं, न जेई एग्जाम में, कहीं नीट में फिगर बनाने को दिया जाएगा, या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि 4 फिगर आपको दे दिए और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा फिगर मोनोक्लिनिक का है, कौन सा रोम्बोहेड्रल का है। आए बात समझ? लेकिन वो ऐसा जरूर देंगे, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। मेरे पास एक यूनिट सेल है जिसके पैरामीटर ये रहे। एक यूनिट सेल ऐसा है जिसमें A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। बताओ ये यूनिट सेल कौन सी और ये यूनिट सेल कौन सी? तो ऊपर वाली क्यूबिक है, फिगर की जरूरत पड़ी क्या? लेकिन ये कौन सी है? दिस इज ट्राइक्लिनिक। ये कौन सी है? ट्राइक्लिनिक में ना कोई साइड इक्वल होती है, ना कोई एंगल इक्वल होता है। ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिक ब्रेविस लैटिस। सबसे सिमेट्रिक, सबसे स्टेबल, द मोस्ट स्टेबल ब्रेविस लैटिस क्यूबिक, मोस्ट अनस्टेबल ब्रेविस लैटिस ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक क्या है? ऐसा क्वेश्चन आएगा, और सेम ऐसा ही जेई के एडवांस में क्वेश्चन था, जेई प्रीवियस ईयर में देखो, जहां आपको पैरामीटर से मैच करके बताना था कि ये कौन सा है। ठीक है, तो अभी तो हमने पहले नाम याद करें, नेम के साथ में ये याद किया है कि किसके प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों है। तो इसका प्रिमिटिव भी है और नॉन प्रिमिटिव भी है, और इन 3 के क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव है। दे हैव ओनली प्रिमिटिव। गॉट माय पॉइंट? अब आपको लिखना कैसे है, मतलब हाउ यू विल राइट ऑल दिस थिंग्स उनमें। तो मैं इन पे कुछ क्वेश्चंस बनाकर दे रहा हूँ उनमें, यानी पहले क्वेश्चंस उनमें कि किस टाइप के क्वेश्चंस दे कैन आस्क, इनमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। फिर हमें एक पूरी टेबल बनानी, आप चाहो तो ट्रिक्स लिख सकते हो, ट्रिक के बाद टेबल बनाओ, ट्रिक के बाद में टेबल बना सकते हो, बराबर। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक टेबल बनेगा। आप ऐसा ट्रिक लिख कर, ट्रिक मैंने यहाँ लिखा है बट हम इसको वापस यहाँ लिख देंगे, ट्रिक, देन उसका मीनिंग, फिर उससे ये वाली ट्रिक और उनके मीनिंग्स मुझ में, तो पूरी टेबल बन जाएगी। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएंगे? उनके पैरामीटर्स। क्या आ जाएंगे? पैरामीटर्स आएंगे। तो पैरामीटर्स के लिए भी फिर एक बहुत अच्छी अपने पास ट्रिक है उसमें कि जिससे आप उसके पैरामीटर्स को याद रख सकते हो इन सो पुट अप हेडिंग तो आप सबने डाल लिया। नाउ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन
brevis latis. Questions based on brevis latis. लिखो फर्स्ट क्वेश्चन. Write down the name of 7 type of crystal lattice or space lattice. Crystal lattice or space lattice. Next question. Out of the 7 type of crystal lattice, which crystal system shows primitive as well as non-primitive unit cell? Primitive as well as non-primitive unit cell. Then next question लिखो. Which is the most symmetric and most unsymmetric crystal lattice? Next question is, how many brevis lattice have all the sides equal? How many brevis lattice have all the sides equal? Next question. Write down the name of that brevis lattice, that type of brevis lattice. Write down the name of that type of brevis lattice in which only 2 sides equal. Only 2 sides equal. Then which type of brevis lattice have all the angles equal but less than 90 degree. अंडरलाइन करेगा इस पॉइंट को. बट लेस देन 90 डिग्री. Then which type of brevis lattice have only 2 angles equal? Which type of brevis lattice have only 2 angles equal? Then
लिखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एग्जांपल्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जांपल्स। तो जो बहुत ख़ास एग्जांपल हैं जो बहुत हाईलाइटेड हैं, है ना, जैसे 12th क्लास का चैप्टर डी ब्लॉक में इस साल हटा दिया गया, लेकिन नीट, जेई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सबसे पसंदीदा टॉपिक है डी ब्लॉक का KMnO4 और K2Cr2O7, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, उनकी प्रॉपर्टीज़ KMnO4, तो उनका पूछा जाता है। तो लिखो पोटेशियम परमैंगनेट फार्मूला KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 belongs to which type of crystal system? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल belongs to which type of brevis lattice? Which type of brevis lattice? Next question. Diamond and graphite. Diamond and graphite belongs to which type of brevis lattice system? ठीक है, तो अभी तो मैंने ये पूरी ट्रिक समझाई थी, अभी वापस से यही पूरी ट्रिक को एक सिस्टमेटिक टेबल्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ कि हमें टेबल में पूरा अरेंजमेंट समझ में आ जाए। हमें ऐसी ट्रिक चाहिए थी जो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव को क्या करें, कनेक्ट करें। ठीक है, अलग अलग नहीं बनानी है। देखो यहाँ पे मैं फिर से ट्रिक लिख रहा हूँ, अब जरा, तो कुबड़े है ना, तो यहाँ मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ या इंग्लिश में, जो भी है आपको समझ में आए। तो ये कुबड़े से हमारा क्या मीनिंग था, क्यूबिक। ठीक है, कुबड़े, तो कहाँ यहाँ लिख देता हूँ, कुबड़े का टेडू से क्या बना, टेट्रागोनल। ठीक है, कुबड़े का टेडू किसने बनाया, ऑरलैंडो ने। ठीक है, ऑरलैंडो से ऑर्थोरोम्बिक, कुबड़े का टेडू ऑरलैंडो ने। मोनू के क्लिनिक, तो मोनू के क्लिनिक से क्या है, मोनो क्लिनिक। ठीक है, मोनू के क्लिनिक पर। त्रिशूल से, सिंबल से याद आएगा, त्रिशूल से क्या है, ट्राई क्लिनिक। रोहन से रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का एक और नाम क्या है, ये आप मुझे ढूंढ के बताओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। रोहन से 6 टाइम्स बनवाया या 6 रुपए में बनवाया। आप 6 टाइम में क्या कर दो भाई, 6 रुपए में बनवाया। हाँ, 6 ऑर्गन में बनवाया, जो भी आपको ऐसा लगे। ठीक है, 6 बॉडी पार्ट्स में बनवाया, वट एवर यू कैन ऐड, आपको जिससे अच्छे से याद रहे। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेक्सागोनल। आया समझ में? ये सब क्या है, क्रिस्टल सिस्टम। क्या है ये, मतलब ये स्पेस लैटिस है।
और द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लेटिस इज नोन एज यूनिट सेल। तो वो यूनिट सेल प्रिमिटिव भी हो सकती है और तो क्यूबिक जो है, तो अभी हमने यहां पर और एक ट्रिक पढ़ी, तो क्यूबिक में फेस, बॉडी और एंड तीनों आते हैं। नॉन प्रिमिटिव टेट्रागोनल में एफ बी, ऑर्थोरॉम्बिक में बॉडी ओनली और मोनोक्लिनिक में एंड सेंटर। तो इस ट्रिक के लिए हमने क्या देखा था कि कुबड़े का टैटू ऑरलैंडो ने मोनू के क्लिनिक पर फरवरी में, तो इसके लिए ट्रिक क्या थी, फरवरी मंथ में एफ बी बॉय ईश्वर से बनवाया, फरवरी मंथ में एफ बी बॉय ईश्वर से बनवाया। तो ये ट्रिक वाला कॉलम है, ये ट्रिक, ये सिस्टम, ये उसकी नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। दे शोज ओनली प्रिमिटिव, इनका नॉन प्रिमिटिव, मतलब यहां पे हमेशा कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉर्नर पे ही होते हैं। कहाँ होते हैं, सेंटर में नहीं आते, यहाँ पे सिर्फ कहाँ होंगे, कॉर्नर पे होंगे। बात आई समझ में, तो ओनली एट कॉर्नर। अब जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, पैरामीटर। तो साइड पैरामीटर, साइड्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम या साइड्स ऑफ लैटिस, लैटिस की है यूनिट सेल की, एंड एंगल ऑफ लैटिस, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो मेरे पास क्या ट्रिक है। यहां लिख रहा हूं मैं ना, साइड में ये दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है सबको। मैं एंगल्स को यहां कर देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। पैरामीटर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, साइड, एंगल। लेकिन साइड में कितने केस होते हैं, 3 केस। ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल मतलब A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। साइड कितनी होती है, 3, ए, बी एंड सी। एंगल कितने होते हैं, 3, अल्फा, बीटा एंड गामा। और याद करो भाई, आप सबको याद है ये शेप, मैं अंगूठा लेता हूं, तो ये क्या है, अल्फा, बीटा, है नहीं। तो ऑल साइड इक्वल, ओनली 2 साइड्स इक्वल, नो साइड इक्वल। 3 केस होते हैं इसके अंदर, कितने, जिसको बोलते हैं फाइनल कंक्लूजन, यानी साइड वाइज क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ना, कि इनमें से, इन 7 में से वो कौन है जिनके सिर्फ 2 साइड इक्वल है, इनमें से वो कौन है जिनकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, इनमें से वो कौन है जिनकी सारी साइड्स इक्वल है। नहीं समझे, तो ये याद करने के लिए मैं यहां पर नंबर दे रहा हूं। ध्यान रखना, एनसीईआरटी या कोई भी दूसरी अदर रेफरेंस बुक या मॉड्यूल या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ोगे, उसमें इस टेबल का ऑर्डर कुछ और होगा और मेरी टेबल का ऑर्डर, मैंने क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक ऐसा अरेंज किया, उनका ऑर्डर अरेंजमेंट अलग होगा। ये है मेरे लिए नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो आपको जो रूल याद करना है वो रूल क्या है, इसके लिए जो ट्रिक है, 16 रुपये 27 पैसे, कितने, ठीक है। अगर 16 रुपये आपको दिए आपके पिताजी ने, तो कितने पेज की नोटबुक आ जाएगी, नोटबुक आती है ना 198 पेज, ऐसे पेजेस से आती है ना, कि जितने ज़्यादा पेज लोगे उतने ज़्यादा महंगी होगी वो क्वालिटी के हिसाब से। 16 रुपये 27 पैसे में 345 पेज की नोटबुक लाए,
कितने रुपए? 16 रुपीज़ 27 पैसा। पेज कितने? 345। इसमें 1 कौन है? 6 कौन है? क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल। यही एकमात्र ऐसे दो ब्रेविस लैटिस हैं जिनकी सारी साइड इक्वल है। मतलब मैं क्यूबिक में क्या लिखूंगा? A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। आया समझ? A इक्वल टू, और 6 कौन है? रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में भी यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। समझ जाएंगे? लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ओनली 2 साइड इक्वल, 2 नंबर एंड 7 नंबर। टेट्रागोनल में A इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू, 2 साइड इक्वल है, C इक्वल नहीं है। 7 नंबर कौन है भाई? हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में भी क्या हो रहा है? A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू C। नो साइड इक्वल, ऐसे 3 है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इन तीनों में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ट्राइक्लिनिक में भी A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। आई क्या बात समझ में? बोलते ही नहीं। अभी मैंने आपको इस टेबल की शुरुआत में ही बताया कि द मोस्ट स्टेबल, मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम इज क्यूबिक। क्योंकि क्यूबिक में क्या होता है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री। इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है। लेकिन ट्राइक्लिनिक में क्या होता है? अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। इक्वल ही नहीं है, ना साइड इक्वल है ना एंगल इक्वल है। तो ऐसे लैटिस को क्या बोलते हैं? हाईली अनस्टेबल या अनसिमेट्रिक लैटिस या अनसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम। जो टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक में जो टेबल बनी है वो ऐसी बनी है। उसमें एक कॉलम ये है, एक कॉलम नॉन प्रिमिटिव का है, एक कॉलम साइड का है और एक कॉलम एंगल्स का है। और जब उसको ऐसे लर्न करने बैठोगे डायरेक्टली तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको पूरा मगअप कर सको बार बार लिख कर। कहीं ना कहीं तो एग्ज़ाम में, और मैंने क्या कहा कि नीट और जेई वही क्लियर कर सकता है जिसको सारा डेटा उस दिन याद आ जाए जिस दिन एग्ज़ाम है। और अगर आपको एक साथ 11th एंड 12th पूरा डेटा याद रखना है तो आपको कहीं ना कहीं हिंट या ट्रिक्स अपने माइंड में सेट करना होगी उनमें। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वन। अब एंगल के पैरामीटर कैसे हैं? ऑल एंगल इक्वल, ऑल एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी, ऑल एंगल इक्वल बट लेस देन 90 डिग्री। ओनली 2 एंगल इक्वल, कोई भी 2 एंगल इक्वल है। एंड फोर्थ, कोई एंगल इक्वल नहीं है, नो एंगल इक्वल। मेरी बात समझ में आई? लेकिन सर आपने इसके लिए तो ट्रिक दी नहीं। ठीक है, अभी वो ट्रिक दूंगा बट अभी नहीं, पहले इतना समझ में आया। और इसी कंक्लूजन पे, इसको बोलते हैं कंक्लूजन्स ऑन ब्रेविस लैटिस ऑफ साइड्स, कंक्लूजन ऑन ब्रेविस लैटिस ऑफ एंगल। साइड कंक्लूजन, एंगल कंक्लूजन, मतलब पूरी टेबल को देखकर क्या एनालिसिस निकलता है कि 3 कैटेगरी में साइड्स डिवाइडेड हैं। और पूरी टेबल को देखकर क्या निकलेगा कि सारे एंगल 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। और इसमें वो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि 4 नाम ऐसे लिख कर दे देगा, इन 4 में से पूछेगा कि किन के सिर्फ 2 ही एंगल इक्वल थे, किन की तीनों साइड इक्वल है। और सबसे मजेदार केस क्या है कि जिनके तीनों एंगल इक्वल हैं बट लेस देन 90 डिग्री है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैंने तो बहुत ही कम क्वेश्चन बनाए हैं। यू कैन मेक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन टेबल। तो
क्वेश्चन बैंक एक सैंपल है, एग्जाम्पल। बट अगर आपको ये टेबल याद हो जाए तो इस पर कितने भी क्वेश्चन बनाओ सारा काम होगा। तो टेबल मैंने याद करा दी, टेबल आपको पूरी याद हो गई। अब आपको एक लिखना कैसे, हमें नोट्स कैसे बनाना है, तो आइदर आप ट्रिक के लिए एक अलग से कॉलम बना सकते हो, तो ट्रिक, उस ट्रिक का मीनिंग उसमें, और फिर एक टेबल पूरी अलग से बना सकते हो, या जैसा मैंने बनाया है ट्रिक उसका मीनिंग, यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव उसकी ट्रिक, और ये एक टॉपिक पूरा अलग से टेबल के बाद डालना है। क्या टॉपिक का नाम क्या है? एनालिसिस और कंक्लूजन ऑफ ब्रेविस लैटिस। ये एनालिसिस है, पैरामीटर्स को 2 पॉइंट, साइड एनालिसिस, साइड एनालिसिस ऑफ ब्रेविस लैटिस, एंगल एनालिसिस ऑफ ब्रेविस लैटिस। तो जितनी भी साइड के बेस पे ब्रेविस लैटिस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एंगल के बेस पे ब्रेविस लैटिस को 4, मतलब पूरे 14 को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। है एक्चुअल में 7 टाइप, बट इसके अंदर 3 है, तो अगर आप इनको काउंट करोगे तो 7 ही दिखेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में 4 है, 3 + 1, 2 + 1, मतलब प्रिमिटिव के साथ में नॉन, तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव सबको जोड़ोगे तब जाके क्या बनेंगे, टोटल 14। और मैंने आपको यही बता दिए कि होना कितने चाहिए थे एक आम आदमी के हिसाब से 28, लेकिन ट्राई क्लिनिक का शेप ही ऐसा होता है कि जब कोई साइड इक्वल नहीं और कोई एंगल इक्वल नहीं हो तो आप उसकी बॉडी फेस कहीं पर भी दूसरा पार्टिकल रख ही नहीं सकते। रियल में भी तो शेप बनना चाहिए ना, ऐसा शेप बनना भी तो चाहिए, नहीं समझे? अगर मैंने फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड क्यूबिक आपको बना के दिखाया ना रियल में, 1 2 3 4 एक 5वां बीच में रखा था, तो हमने वो शेप बनाकर भी देखे। गॉट माई पॉइंट? उसमें सो हाउ टू राइट ये बता दिया। अब इसके पहले हमने जो लिखा था वो क्या लिखा था, ब्रेविस लैटिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल देर आर 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स विच आर नोन एज ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं उन्हें? ये पूरा किसके बेस पे डिवाइड किया? इन्हीं के बेस पे। 3 साइड इक्वल, 3 एंगल इक्वल, तो वो एक कैटेगरी। यहाँ 2 साइड ही इक्वल है, एंगल, यहाँ एंगल क्या आने वाला? क्लियर हुआ? इसको पहले नोट करो मुझे में। चलो, सो एंगल एनालिसिस ऑफ 14 ब्रेविस लैटिस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल द ऑल 14 ब्रेविस लैटिस आर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी है ऑल एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। देखो दोनों में ध्यान देना, यहाँ पे भी सारे एंगल इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, बट यहाँ सारे एंगल इक्वल है, बट यहाँ सारे एंगल इक्वल है बट लेस देन 90 डिग्री है। तो ये बात है। तो उसमें कौन आते हैं? 123। 123 क्या है? जो मेरी टेबल है उसका 1, टेक्स्ट बुक या किसी और बुक का नहीं, मैंने जो ये टेबल बनाई है उसका 1 नंबर, यानी क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोपिक। इन तीनों में क्या होगा? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। बात आई समझ? ठीक है। 6 नंबर पे कौन है? रोम्बोहाइड्रल। तो रोम्बोहाइड्रल वो है जिसमें तीनों एंगल इक्वल तो होते हैं बट लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल बट लेस देन 90 डिग्री। ओनली 2 एंगल इक्वल में 4 and 7। 4 नंबर पे कौन है? मोनोक्लिनिक। 7 नंबर पे कौन है? हेक्सागोनल। 7 नंबर पे कौन है? जिसमें सिर्फ 2 ही एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 2 ही एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। और लास्ट आता है 5th नंबर हमारा ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक मैंने बता ही दिया है, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है। तो अब आप इसको कैसे याद रखोगे? तो ये स्टूडेंट्स ने बनाई है ट्रिक। क्या बनाई? केदी नंबर 123। ठीक है, जैसे होता है ना केदी नंबर अलग अलग। तो केदी नंबर 123 ने 6 AK-47, तो यहाँ पे AK-47 तो सभी जानते होंगे। तो केदी नंबर 123 ने 6 AK-47 5 लाख में खरीदी थी। ठीक है, तो AK-47 खरीदी, इसीलिए वो जेल में। तो जेल में उसका नंबर क्या मिला?
123। तो वो जो टेबल है उस टेबल को पूरी एक मैजिकल ट्रिक से हम कवर कर लेते हैं और इस पे बेस्ड आप जेई और नीट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। रहा सवाल एग्जाम्पल्स का, आपको वही सारे एग्जाम्पल याद करना है जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं, ठीक है, कुछ पूरा। तो जो बहुत मोस्ट कॉमन है जिन पे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ उनमें। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ट्राई क्लिनिक में बिलोंग करता है, मतलब अनसिमेट्रिक क्रिस्टल है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इवन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, डायमंड क्यूबिक में आता है। ग्रेफाइट हेक्सागोनल का एग्जाम्पल, ग्रेफाइट किसका है? हेक्सागोनल, बताइए। सो दीज आर दी एग्जाम्पल सम हाईलाइट, ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स अब आप स्टूडेंट्स कैसे याद करोगे, आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो गया। एग्जाम्पल्स के लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई जा सकती थी, उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप 4-5 स्टूडेंट्स या 7 स्टूडेंट्स हो जाओ जो एक एक क्रिस्टल को पकड़ लो और एक स्टूडेंट एक क्रिस्टल के एग्जाम्पल याद करेगा और वो दूसरे से पूछेगा उनमें। आपने अगर 4-5 दिन तक भी एक दूसरे से पूछने का काम किया तो आपको एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। बोर्ड लेवल पे अगर बात करें, 12th बोर्ड CBSE बोर्ड लेवल पे आपको ये पैरामीटर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो एनालिसिस है ना, नाम याद रखना है आपको, सिर्फ क्या याद रखना है, ओनली द नेम ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम लेडीज एंड देयर नॉन प्रिमिटिव। एंगल और साइड बोर्ड लेवल पर कोई काम किए नहीं, इसका सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल पे मेन रोल है, पर बहुत आसान है। अगर ये आपने अच्छे से क्लियर कर लिया बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस आर द मैजिकल ट्रिक्स रिलेटेड टू दी ब्रेविस लैटिस, इसको अच्छे से कवर करना है। केजी नंबर 123 ने 6 AK-47 5 लेग्स में परचेज की, उनमें आप इस तरह से एंगल एनालिसिस याद कर सकते हो। सारी ट्रिक्स को एक जगह लिख लो अलग से, फिर ये टेबल बनाओ, वट एवर द मोड इज़ रिक्वायर्ड, उसमें अपनी नोटबुक में कोई भी एक मोड फिक्स करोगे और उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल, और इनसे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आपके माइंड में अगर क्रिस्टल को लेकर कई सारे कन्फ्यूज़न बन रहे होंगे तो वो दूर हुए होंगे। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और पैकिंग पढ़ेंगे, यानी वाकई में हम प्रैक्टिकली जब पार्टिकल्स को क्लोज पैक करेंगे जब और भी ज़्यादा आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। मतलब जितने भी आपके कन्फ्यूज़न माइंड में आ रहे होंगे ना कि कैसे क्रिस्टल होता है, वो पैकिंग को पढ़ने के बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।